ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और 1 से 15 जुलाई के अंदर की जो पार्ट 6 है उसकी बात करेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जुलाई करंट अफेयर, जहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आ सकता है और जिसके आने के चांसेस नहीं है, मतलब इतना प्रोबेबिलिटी के साथ मैं कह सकता हूँ। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, इस जुलाई मंथ के। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, वेरी गुड करंट अफेयर्स अपडेट्स ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू एंड पीआईबी एंड अदर sources as well. So please subscribe the channel, like the video, share with your friends. Your support is quite important for me, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे और आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर आंसर करना है, फिर मिलाना है कि कितने सही हुए हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं ना, तो 10 क्वेश्चन के अंदर आप ये मत देखना 10 क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे करेंगे, पर फैक्ट्स बहुत सारे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट जोनल काउंसिल्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम जोनल काउंसिल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडिया में जो कितने जोनल काउंसिल्स हैं, 5 जोनल काउंसिल्स। आपको ये याद रखना है कि भारत में जो 5 जोनल काउंसिल है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन कहता, मतलब पहला क्वेश्चन है कि दे आर इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। 1956 में आपको पता है कि भारत में क्या बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, जिसके बाद हमने क्या करे थे, स्टेट्स की बहुत सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज डिसाइड करी थी। ठीक है, आपको पता होगा कि इसी समय 1956 में आंध्र प्रदेश जो था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाला भारत का पहला स्टेट था। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत का पहला स्टेट कौन सा था, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दैट दे आर हेडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। कल भी मैंने आपको बताया था अमित शाह जी यूनियन कॉपरेशन मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर दोनों हैं। अब आपके ऑप्शंस बताने हैं कि ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द एबव। अब आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, इसका राइट आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही मतलब जो पूछे गए हैं वो स्टेटमेंट सही है। आपको पता होना चाहिए इंडिया में 5 जोनल काउंसिल्स हैं। ठीक है, उस 5 जोनल काउंसिल्स में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट जो करके है, उसको होम मिनिस्टर जो है भारत के वो क्या करते हैं, हमेशा हेड करते हैं और रेगुलर इंटरवल्स पे उसकी जो मीटिंग होते रहती है। उस जोन काउंसिल्स में आने वाले जो यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, फिर चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के वो आते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वो बात होती है। तो अभी ये हाल ही में नॉर्थ जोनल काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसमें जो सतलज यमुना लिंक कैनाल वाला जो आपको पता होगा, सिद्धू मूसेवाला का लास्ट गाना जो SYL पे आया था, उसके वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से SYL न्यूज़ में था। तो इसको लेकर जो आपका हरियाणा गवर्नमेंट है, उन्होंने बात करी कि SYL को वापस से हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, जो भी उनका कॉन्सेप्ट है। उसके ऊपर मैंने जो पूरा का पूरा एक आर्टिकल था वो अपने BPSC फेयरवेल UPSC स्क्रीन दोनों पे डाल दिया था। ठीक है, तो आप वहाँ से उस चीज़ के बारे में पता कर सकते हो। 1956 में बनाया गया था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। दैट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, न्यूरेरा वैली नेशनल पार्क एंड पद्मजा नायडू नेशनल पार्क आर इन न्यूज लोकेटेड जियोग्राफिकली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सारे नेशनल पार्क बताए मैंने आपको, ये या जो भी पार्क्स बताए वो किस स्टेट में लोकेटेड हैं। आपके ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड। देखिए, उड़ीसा भी न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा। उड़ीसा हमारा न्यूज़ में क्यों है आपको पता होगा, जो हमारे जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी, वो कहाँ की रहने वाली, उड़ीसा की रहने वाली हैं। ठीक है, तो अभी तक लगभग भारत में 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें से मोस्टली स्टेट साउथ इंडिया के रहे हैं, जहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए हैं। तो उड़ीसा से आने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं ये, वहाँ इनका जन्म हुआ था। गवर्नर भी थी कहाँ की, राजा झारखंड की प्रेसिडेंट बनने से पहले। तो आपको ऑप्शंस ध्यान से रखिएगा। जम्मू कश्मीर भी न्यूज़ में ऑलमोस्ट हमेशा ही रहता है, वेस्ट बंगाल भी न्यूज़ में, अभी उड़ीसा और उत्तराखंड। देखिए, राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये जो सारी लोकेशंस मैंने आपको बताए थे, वहाँ पे रेड पांडाज जो है ना, वहाँ पे रेड पांडाज के सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, रेड पांडाज को मेंटेनेंस के ऊपर, उनके जो रिबिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। दार्जिलिंग एरियाज़ में सारे आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं UPSC में, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसी से रिलेटेड है। रेड पांडा, आपको बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेड पांडाज आर कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड स्पीसीज एज पर IUCN रेड लिस्ट। ये जो आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो रेड लिस्ट आता है, उसमें जो रेड पांडाज हैं उसको हमने कैटेगराइज कर रखा है इंडेंजर्ड स्पीसी में। क्वेश्चन जो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है आपको, वो कहता है एलूरस फुलनेस इज साइंटिफिक नेम ऑफ रेड पांडाज। रेड पांडा का साइंटिफिक नेम क्या है, एलूरस फुलनेस। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द एबव। देख, द राइट आंसर इज सी। Before going into detail, I would request everybody to please follow UPSC screenshot. This is one of the most important Twitter profile for your
करंट अपडेट्स, करंट अफेयर्स, प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी जितने भी इंपॉर्टेंट कटआउट्स है वो आपको मिल जाते हैं। ज्वाइन बीपीएससी फेयरवेल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे एमसीक्यूज़ मैंने 1050 1051 करा दिए हैं, तो आपको वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी वहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे भी करा देता हूँ मैं, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स इन सबके मैं अब डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको कमेंट सेक्शन में, पिंड सेक्शन में पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। देखिए रेड पांडाज की मैंने आपकी बात करी थी अभी, तो रेड पांडाज को देखिए आप, जो IUCN की रेड लिस्ट में हमने क्या कर रखा है, जो इंडेंजर्ड स्पेसी हमने उसमें इसको, मतलब ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पेसी हमने कवर कर रखा है। और इसका जो साइंटिफिक नेम वो क्या है, एलुरस फुल्जेंस, ये आपको पता होना चाहिए। रेड पांडास का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपको नेशनल पार्क जो मैंने अभी आपको बताया वो सब, न्यूरा वैली देखते हैं, श्रीनगर मत लगा, जम्मू कश्मीर या लद्दाख मत लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दैट माम्फा जथारा रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी अभी किसी वजह से। ये जो माम्फा जथारा रिजर्व फॉरेस्ट है वो किस स्टेट में है, आपको पता होगा, ऑप्शन देख के लग रहा होगा नॉर्थ साउथ इंडिया में कहीं ना कहीं होगा। तो आपके ऑप्शन है केरला, मैंने चारों ही ऑप्शन केरला उधर साउथ इंडिया के दिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। आपको बताना है कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है अपना, ये किस स्टेट में है बेसिकली। देखिए द राइट आंसर इज केरला। केरला में हुआ क्या था अभी कि केरला में एक ब्लॉगर था, वो अभी गया था एक मामा जो थारा रिजर्व फॉरेस्ट में शूटिंग करने के लिए। वहाँ इसने देखा कि हाथी एक को थोड़ा सा इसने जिस तरीके से डिस्टर्ब कर दिया, वाइल्ड एलिफेंट्स को स्केयर करा, और ये ब्लॉग देख लिया वाइल्ड लाइफ वालों ने। उसके बाद बस इसका हो गया जो होना था। तो आपको ये पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और जो आपका केरला फॉरेस्ट एक्ट 1961 है उसके अंदर इसको बुक किया गया, और इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट है लगभग 7 सालों के लिए। तो आप इस तरह के एक्टिविटीज़ प्लीज़ ना करें, ब्लॉगर्स बहुत सारे होते हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ से बचें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन इन एनी ऑफ द एग्जाम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सन्नाती एंड कानागनहल्ली, ये जो 2 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं भीमा नदी के किनारे, ये जियोग्राफिकली लोकेटेड है किस स्टेट में। इस क्वेश्चन में एक और आंसर है आपका बेसिकली कि ये जो दोनों साइट्स हैं वो कैसे साइट्स हैं, बुद्धिस्ट साइट्स हैं। कहाँ लोकेटेड है, भीमा नदी के किनारे, किस स्टेट में, वो आपको जवाब देना है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, ठीक है। ये जो आपको इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे अभी, ठीक है। ये इनकी जो हालत है ना, ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई सिंपली मैं बताऊं तो। ये इस वजह से न्यूज़ में था। एंशियंट बुद्धिस्ट साइट फाइनली इन फोकस, ये दोनों साइट्स कर्नाटका में हैं, भीमा नदी के किनारे, कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट के पास। ASI यहाँ पे जाकर वापस स्टार्ट करने वाली है थोड़ा सा एक्सकवेशन को, और बहुत पिछले 2018 में भी न्यूज़ में था, 19 में भी न्यूज़ में था। तो जो सन्नाती और ये जो देखो कांगाहल्ली आपका जो है ना, बहुत ही स्मॉल और छोटा करता 36 में, पर जब से वहाँ पे एक इस तरीके की जो खुदाई के बाद चीज़ें मिली ना, उसके बाद से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। इसमें आपको याद रखना है कि जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टेकन अप इनविजाइज द रिजल्टिंग ऑफ रिमेन्स ऑफ महास्तूप रिट्रीव्ड, ठीक है। एक महास्तूप करके यहाँ पे एक चीज़ मिली है, आया प्लेटफॉर्म करके भी चीज़। जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि यहाँ पे एकमात्र अशोका से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ आपको इस हाईलाइटेड पोर्शन में मिल जाएगी। तो आप एक बार ना इसको अच्छे से पढ़ लेना, रायो अशोका करके जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्क्रिप्शन ब्राह्मणी में लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दैट मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपका स्टेटमेंट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1974 में बनी थी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1986 में बना था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में बना था, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में आया था। अब ये सारे एक्ट्स के जो ईयर है ना वो आपको पता होने चाहिए, उसके बाद ही ऑप्शन लगा पाओगे आप। ओनली सॉरी, ये गलत ऑप्शंस लग गए यहाँ पे। आपको ऑप्शन इस तरीके से देने हैं कि मतलब आप इसको ना थोड़ा सा वो कर लेना, ओनली वन पेयर इज़ करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा ओनली वन पेयर इज़ करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज़ करेक्ट, ओनली 3 पेयर इज़ करेक्ट, ओनली 4 पेयर इज़ करेक्ट, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको आंसर करना है बेसिकली। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा, ये जो दोनों है ना, ये दोनों सही है। एयर हमारा जो एक्ट है ना वो 1981 में आया था, और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में आया था। यहाँ पे ये दोनों गलत दे रखा है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में आया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। आप ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। आपको याद, एक बार आप याद कर लो, EPA 1974 में आया था, जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, जो हमने टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चलाया था, जो एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981 में आया था, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में आया था। और आपको भी पता होना, जो NGT है हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो ये सारे एक्ट्स के साथ डील करती है। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो 2010 में आई थी। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है NGT के बारे में, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल गया।
क्वेश्चन नंबर 7 के साथ देखो, ये न्यूज़ में सारे थे। इनके न्यूज़ में इसलिए थे कि कुछ एक्टिविटीज़ को डिक्रिमिनलाइज की बात की गई, जो ऑफेंसेज हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की बात की गई है। इसके ऊपर नया एक गाइडलाइंस आया, उसके ऊपर आप लोगों का और हमारा सजेशन मांगा गया है, तो आप जाकर सजेशन दे सकते हो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के साइट पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग बॉन विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2022 मेंस सिंगल है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विंबलडन किन्होंने जीता इस साल का। आपके ऑप्शन है एंडी मरे, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, निक किर्गियोस। आपको बताना है कौन जीते हैं। देखिए, द राइट आंसर इज नोवाक जोकोविच। ये जो हमारा नोवाक जोकोविच है ना, इन्होंने जीता निक किर्गियोस को हरा के, और 21वीं ग्रैंड स्लैम थी इनकी। लगातार इन्होंने जो था ना 4th विंबलडन टाइटल जीता है लगातार। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले राफेल नडाल ने जीता था फ्रेंच ओपन, वो 22वीं उनकी ग्रैंड स्लैम टाइटल थी। तो ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इसमें दे रखा है, तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोवाक जोकोविच के 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल हो गए, राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल हो गए। हराया किसको? निक किर्गियोस को। सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविच। ये भी चीज़ आपको, महिला का मैंने कल बताया था, कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ हर, इट्स रायका वीना करके समथिंग हर नेम है कुछ, ठीक है। वो आपको कल मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था कल के पार्ट में, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज न्यू टू अलाउ डिजिटल नोमाड वीजाज फॉर 5 ईयर्स। अभी इसमें से किस देश ने डिजिटल नोमाड वीजा, डिजिटल नोमाड वीजा क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको, 5 सालों के लिए अलाउ करा है। आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, न्यूजीलैंड। देखिए, आप चारों ऑप्शंस न्यूज़ में रहते हैं मोस्टली। न्यूजीलैंड न्यूज़ में रहता है क्योंकि इनका करप्शन परसेप्शन इंग्लिश में रैंक बहुत अच्छा आया है। हैप्पीनेस में सेकंड रैंक पे है। फर्स्ट पे अभी कौन सा आइसलैंड है। भारत जो शांति का इंडेक्स है, बेसिकली हैप्पीनेस का नहीं, शांति का इंडेक्स है, उसमें 135 चली गई भारत की रैंकिंग। 1 पे आइसलैंड है, 2 पे न्यूजीलैंड है। वियतनाम आपको पता है साउथ चाइना सी की वजह से न्यूज़ में रहता है। श्रीलंका पे तो मैंने वीडियो ही कवर कर रखा है। इसका राइट आंसर इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया जो है वो डिजिटल नोमाड वीज़ा अभी इन्होंने 5 सालों के लिए लॉन्च करा है। बेसिकली ये क्या होता है कि कोई भी लोग इस वीज़ा का यूज़ करके वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, एनीवेयर, कहीं से भी उनका मन करे तो वो अपना वर्क कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उस सिटी में रहकर ऑफिस जाकर यहाँ वर्क कर सकते हो। इस तरह का वीज़ा ले लीजिए एंड ट्रैवलिंग के साथ साथ करते हुए आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो कुछ दिन पहले एंटीगुआ बारबुडा ने भी दिया था, बारबाडोस ने भी दिया था, कुछ क्रोएशिया, कोस्टारिका, जॉर्जिया, ये सारे देश जो है ना इस तरह का ऑफरिंग करते हैं ताकि टूरिज्म प्रमोट हो। मान लो अब मैं यहाँ पे हूँ, क्या नाम है, इंडिया का रहने वाला, अब इंडोनेशिया में मैंने डिजिटल नोमाड वीज़ा ले लिया, पूरे देश में कहीं भी घूम रहा हूँ और वहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा हूँ एंड ऑल थिंग्स दैट आई एम डूइंग फ्रॉम देयर। तो इंडोनेशिया से आप यहाँ आ सकते हो। तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ इंडोनेशिया के अंदर में ही जो इंट्रा कंट्री माइग्रेशन होती है वो चीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से लोग ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सैंड फिश। क्या? सैंड फिश इज अ माइग्रेटरी फ्रेश वाटर फिश दैट आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म होने के कगार पे हैं। ये इसमें से किस देश में मेनली पाया जाता है, ये बताना है आपको कि सैंड फिश एक तरीके का माइग्रेटरी फ्रेश वाटर फिश है जो एक्सटिंक्ट होने वाला है, वो किस देश में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, ईरान, लीबिया, भारत, ठीक है। देखिए, द राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पाया जाता है जो सैंड फिश है। अभी न्यूज़ में आ गया था, डाउन टू अर्थ का ट्वीट देखिए। इसमें इन्होंने बोला कि जो ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ गई है तो किस तरीके से फार्मर्स इसको रेस्क्यू कर रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे पाया जाता है सैंड फिश। एक तरीके का माइग्रेटरी फ्रेश वाटर फिश है। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का है फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन न्यूज़ में है, हमेशा न्यूज़ में रहती है, जब से बनी है तब से न्यूज़ में ही रहती है। किस सी के साथ, किस समुद्र से पास होती है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज के साथ ये जो है नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पास होती है। मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको, रसिया से जर्मनी जाती है। अब आप सोच लेना आंसर। आपके ऑप्शन है ब्लैक सी, कारा सी, रेड सी, बाल्टिक सी, ठीक है। अब दिमाग लगाओगे ना, क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट होगा। अगर नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन आपको इतना पता है ना कि रसिया से जर्मनी जाता है तो ये तो हटा दो, रेड सी तो गया। अब रही बात ब्लैक सी, ब्लैक सी के लिए आपको जाना पड़ेगा यूक्रेन, ये हटा दो। बच गई बाल्टिक सी और कारा सी। देखिए, कारा सी जो है ना ये रसिया है ना, ये रसिया के ऊपर में है कारा सी, ठीक बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से जो सेंट पीटर्सबर्ग से निकल के है ना यहाँ पे जर्मनी, ये है बाल्टिक सी। अगर आप ऐसे भी लगाओगे ना, सोचोगे दिमाग थोड़ा, तो कारा सी में क्यों जाएंगे, हमें जर्मनी जाना है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। द राइट आंसर इज़ बाल्टिक सी, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखना कि बाल्टिक सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आप देख लो न्यूज़ में रहता है। रसिया का हमेशा नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बंद हो गई थी कुछ दिनों के लिए, वो सब यूक्रेन वगैरह के वॉर से हो रही है चीज़ें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर सपोर्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट मी। थैंक फॉर वॉचिंग।